वो अगर नहीं निकले, क्योंकि उनको जिस तरह से अंदर में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ना करके सेल में डालना, ये तो कहीं से न्यायोचित नहीं। ये जो ईश्वर जीवन दिया है ना, ये क्षणभंगुर जीवन है। कोई न ज़्यादा दिन न रंग जी सकता है, न रंग न राजा। सबको एक ना एक दिन जाना तय है। लोग का ध्यान है कि आनंद मोहन जी किस करवट ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहीं खुश तो नहीं है जेल डालने के बाद। इसी पर ध्यान है, बिहार के विकास पर ध्यान नहीं है। मेरे पिताजी को सेल में डाला गया, उनके ऊपर जेल मैनुअल के हिसाब से कार्रवाई हुई। क्यों किया गया? उनके बाद जो है, ये तो आप पूछने वाले से पूछिए। हम लोग तो यहाँ पर भुक्तभोगी हैं ना, हमारे साथ किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आनंद मोहन की सज़ा पूरी हो गई है, लेकिन रिहाई अब तक नहीं हो पाई है। और हाल ही में कोर्ट में पेशी के दौरान आनंद मोहन ने कहा कि सरकार जो है उनके खिलाफ साजिश करी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए उनके बेटे सह आरजेडी के विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी लवली आनंद होंगी। सबसे पहले हम चेतन आनंद से जानेंगे, क्या वाकई सरकार जो है वो जानबूझकर उन्हें बाहर नहीं निकाल रही है? क्या कारण हो सकता है? देखिए, इस पूरे मुद्दे को आप क्या समझिएगा, जिस तरीके से छापेमारी हुई, हम लोग तो अपने पार्टी का ना काम कर रहे थे। और कोई भी किसी पार्टी से जुड़ा होता है, उस पार्टी से का काम करना उसका कर्तव्य होता है। तो हम लोग अपना कर्तव्य कर रहे थे। और उसी एवज में अगर आप देखिएगा कि छापेमारी होती है, हाँ, एक व्यक्ति के पास कितने मोबाइल होंगे? अगर हम ही बाय चांस लेके चलते हैं तो मेरे पास 1 या 2 मोबाइल, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। सबका यही कंडीशन होता है। लेकिन जेल के अंदर उनको जब ये लोग गए हैं हेलमेट पहन करके, उस दिन जैसा कि आप जान ही रहे हैं, उस दिन भी ये बात हम लोगों ने रिपीट की थी कि हेलमेट पहन करके लोग गए, मोबाइल ले करके लोग गए। हाँ, 4-4 मोबाइल, जो भी, चाहे वो पहले से थे या फिर वो बाहर से लाए गए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन 4 मोबाइल, 6 मोबाइल अगर पकड़े गए तो 4 मोबाइल मेरे पिताजी के नाम पे गलत शलत डाल करके उनके ऊपर कर देना। और साथ ही साथ ये भी कि मतलब एक चीज़ की अगर सज़ा होती है तो या फिर मतलब आप उनको सेल में डालिए, या फिर जेल मैनुअल का जो सज़ा होता है उसके हिसाब से कीजिए। और या फिर अगर ये दोनों नहीं तो आप आईपीसी वाला जो है, जो भी धाराएं हैं वो लगाइए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मेरे पिताजी को सेल में डाला गया, उनके ऊपर जेल मैनुअल के हिसाब से कार्रवाई हुई। और क्यों किया गया? उनके बाद जो है, ये तो आप पूछने वाले से पूछिए। हम लोग तो यहाँ पर भुक्तभोगी हैं ना, हमारे साथ किया जा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं ये क्यों किया जा रहा है? और समझदार हैं लोग, समझदार हैं लोग, जानते हैं ये क्यों किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के लिए आप काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी आरजेडी के लिए काम कर रहे थे चुनाव में, इसलिए ऐसा किया गया? देखिए, ये तो अब अगर ऐसा किया गया और ये अगर मतलब पॉलिटिकल रंजिश एक तरीके से निकाली गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। एक्चुअली हम लवली आनंद से बात करेंगे कि सज़ा पूरी हो गई लेकिन रिहाई नहीं हो पा रही है आनंद मोहन की। देखिए, आप लोग जान रहे हैं कि किस तरह से आनंद मोहन जी 14 वर्ष से ज़्यादा जेल में हैं, निर्दोष होते हुए जेल में हैं, और सज़ा भी पूरी हो गई। निर्दोष होते हुए भी एक एक दिन को काटे हैं। और हम लोग भी इधर बाहर में उनका निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके समर्थक, उनकी पत्नी, बच्चे, तमाम लोग, बूढ़ी माँ 97 ईयर की, और एक एक दिन को हम लोग भी बहुत मुश्किल से काटे हैं। और जब उनकी सज़ा पूरी हो गई है तो फिर जा कर के अब किस कारण से अभी जिस तरह से घटना हुई है, अब तमाम लोग जान रहे हैं कि जब सब कुछ से रिपोर्ट आ गया, हर जगह से रिपोर्ट पॉजिटिव आया, तो एक सोची समझी साजिश के तहत मोबाइल जो है ले कर के छापामारी करना, हेलमेट पहना के करना, तो ये कहीं ना कहीं साजिश लग रही है कि उनको निकलने नहीं देना चाह रही है सरकार। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और आनंद मोहन जी से खतरा, ये कि बाघ शेर हैं क्या खतरा? ये तो उन जिनसे, जो जिनके हाथ में पावर है उनसे आप लोग पूछिए ना, उनसे सवाल करिए, क्योंकि आनंद मोहन जी बहुत सीनियर हैं। आप लोग भी थोड़ा सा उनको। उनकी पत्नी है, सजा पूरी हो गई लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं वो, काफ़ी ये दुख का वक्त है आपके लिए। देखिए, हम लोग का क्या, हम लोग तो प्रतिदिन के यहाँ हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, करते करते इतना दिन तक आए हैं। दुख का क्या, हमारे लिए दुख का घड़ी क्या, होपफुल हम लोग सब लोग हैं, सब लोग के लिए है कि वो निकलते बाहर तो ये रहता। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम रुका है, संघर्ष रुका है, प्रतिदिन हम लोग जी रहे हैं, होपफुल रहे हैं। और ये सबके लिए कष्टप्रद है,
वो अगर नहीं निकले, क्योंकि उनको जिस तरह से अंदर में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ना करके सेल में डालना, ये तो कहीं से न्यायोचित नहीं है। क्या उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है जेल में? अरे भाई, मानसिक नहीं हुआ, आप हमको सेल में डाल दीजिए, हम अनशन पर हैं, तो ये मानसिक नहीं तो क्या हुआ, शारीरिक भी तो हुआ कि आप सेल में डाल दिए हैं। तो आप एक तो जेल में हमारा बहुमूल्य समय ले लिए, सब लोग जान रहे हैं कि निर्दोष हैं, उसके बाद जो है बहुमूल्य समय आपने लिया, 14-15 साल का समय कम नहीं होता है। और अगर मान लीजिए कि वो जो बनता है क्या परिहार बोर्ड कमेटी, उसमें तो 20 साल से भी ज़्यादा हो रहा है उनका, जो जोड़ा नहीं गया है। जो लोग नहीं जानते हैं कि आनंद मोहन ने जेल में अनशन क्यों किया, उन्हें बताइए क्यों किया था उन्होंने अनशन? देखिए, आनंद मोहन जी को जिस तरह से किया गया है, आप लोग पूरी बात को जानकारी लीजिए कि किस तरह से उनको रात के में एकाएक आकर के और जलील किया गया। मोबाइल लेके लोग आ रहा है, हेलमेट लेके आ रहा है, उनका वार्ड को तलाशी लिया जा रहा है, जब वार्ड में कुछ नहीं मिलता है तो उसके बाद जाके आप जेल में कहीं से भी कहीं से उठा लीजिए, खुद मोबाइल के टॉर्च से आइए और लेके ये कह दीजिए कि आनंद मोहन जी के पास से 4-4 मोबाइल निकला। तो ये मानसिक टॉर्चर हुआ है कि नहीं? और शारीरिक टॉर्चर तब हुआ जब हम सेल में आप डाल दिए। तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आप ये कर रहे हैं। देखिए, कोई नहीं, ये जो ईश्वर जीवन दिया है ना, ये क्षणभंगुर जीवन है। कोई न ज़्यादा दिन न रंक जी सकता है, न रंक न राजा, सबको एक ना एक दिन जाना तय है, ईश्वर ने ये लिख दिया है। लेकिन जो इतना ज़्यादा पाप ले रहा है वो ईश्वर माफ़ नहीं करेगा। बिहार की जनता माफ़ भी कर दे, लेकिन भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। इस तरह का पाप लोग ले जो रहे हैं प्रतिदिन, किसी को निर्दोष को तरपा के, तो वो ईश्वर के घर में एक ना एक दिन तो सबको जवाब तो देना ही होगा। कोई नहीं यहाँ पर रहा है, ना इतना बड़ा बड़ा हिटलर रहा, न अंग्रेज का शासन रहा, ना आप देखिए रामायण में उधर देखिए तो उधर भी आप देख सकते हैं कि रावण भी नहीं रहा, उसका अहंकार नहीं रहा, दुर्योधन का अंत हुआ। तो कोई जो इस बड़ा मुगालते में है कि हम जीवन हमारा जो है इसी तरह से चलेगा, और आनंद मोहन जी को प्रताड़ित करने में बहुत लोग को बहुत मज़ा आ रहा है, तो भगवान उसको भी सबक सिखाएंगे और उसको भी जाना है, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है, अपना हिसाब किताब बताएंगे। कोई माफ़ नहीं कर सकता है, पाप कर कौन रहा है? कोई पाप नहीं। जिसके हाथ में सब कुछ है हम तो वहीं पर कर सकते हैं ना, और जिसके हाथ में सारा कुछ है, जिसके द्वारा ये बिहार चल रहा है, जिसके हाथ में अब मेरे पति है अंदर जेल में है, तो आप लोग को पता नहीं है कि किसके इशारे पे छापामारी होता है, किसके हाथ में जेल का विभाग है। हाँ, तो जिसके हाथ में है वो कर रहे होंगे ना। तो ये तो वहीं पर पता लगाइए जिसकी किसके निर्देश पर चल रहा है जेल में इस तरह का जो मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है, जो सेल में डाला जा रहा है। बिहार में इतनी घटनाएं हो रही है, बिहार में इतना कुछ अन्याय, उधर ध्यान नहीं है। इधर आप देखिए महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ गया है, अपराध जो है चरम पर है, आज किसी की ज़िंदगी सुरक्षित नहीं है, घूसखोरी का बोलबाला है, अफसरशाही बेलगाम है, उस पर लोग का ध्यान नहीं है। लेकिन लोग का ध्यान है कि आनंद मोहन जी किस करवट ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहीं खुश तो नहीं है जेल डालने के बाद, इसी पर ध्यान है। बिहार के विकास पर ध्यान नहीं है, बिहार में जो इतना कुछ हो रहा है उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन मेरे पति को प्रताड़ित करने में बहुत लोग को ध्यान है, और इसीलिए बिहार का जो है ग्राफ इतना बढ़ते जा रहा है, इतना बेलगाम जो है महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, ये सब उस पर ध्यान नहीं है सरकार का। सरकार का ध्यान है कि आनंद मोहन जी को प्रताड़ित करो, उन्हें टॉर्चर करो, और उसी से सुख मिल रहा है। क्या लगता है क्यों ऐसा, मैं फिर से यही सवाल दोहरा रहा हूँ, क्यों सरकार ऐसा कर रही है कि आनंद मोहन को अंदर रख रही है? अब तो चुनाव भी खत्म हो गया, पहले तो लगा कि चुनाव का मामला है तो इसलिए ये सब मोबाइल बरामद हो रहा है, सज़ा भी पूरी हो गई। देखिए, आनंद मोहन जी का जहाँ तक की मतलब बात है, और जो मतलब अंदर हुआ, आपको मैं एक बात बता दूं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हेलमेट पहन करके लोग पुलिस वाले अंदर गए हैं। हाँ, जेलर सुपरिटेंडेंट को अंदर नहीं ले जाया गया। हाँ, साथ ही साथ CS सिविल सर्जन को, भाई सिविल सर्जन क्या कर रहा था अंदर? सिविल सर्जन का क्या काम है हमको बताइए? छापेमारी में सिविल सर्जन का क्या काम है? ना प्रेस, ना मीडिया, ना कोई।
जब भी छापेमारी होती है तो प्रेस वाले लोगों को साथ में लेकर के ले जाना होता है, लेकिन ये सब नहीं हुआ। तो ये सब आपको क्या दर्शाता है? हाँ, और क्या चीज़ का डर है भाई? लगातार जिस तरीके से हम लोग संघर्ष करने के लिए पैदा हुए हैं, हमने ये माना है, हमने ये देख लिया है। मेरे परिवार में मेरे परदादा जो थे वो कोसी के गांधी कहलाते थे, अंग्रेज़ के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। मेरे दादा ने भी लड़ाई लड़ी। मेरे पिताजी जेपी सेनानी हैं। जेपी मूवमेंट में उनका जो योगदान रहा ये छुपाई हुई बात नहीं है। और लगातार मेरे पिता भी संघर्ष करते रहे, और आज जब मुझे संघर्ष करना होगा तो मैं संघर्ष से पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अगर किसी को ये लगता है कि मैं संघर्ष से पीछे हट जाऊंगा तो मैं भी लड़ूंगा, अपने हक के लिए मैं लड़ूंगा। मेरे पिताजी को जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। आनंद मोहन को जिस तरीके से चेतन आनंद कह रहे हैं कि टॉर्चर किया जा रहा है जेल में, उसके खिलाफ ये लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।